हाय स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हम लोगों को कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है जो कि 7/8 है, और हम लोगों को 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। साथ ही हम लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग गिवन कंडीशन से। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दे रखा है? हम लोगों को दे रखा है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। इसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है एक राइट ट्राइंगल में? ये होता है बेस और परपेंडिकुलर का। सो कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 7/8। करेक्ट। अब हम लोग एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है ABC। अब ये तो 90 डिग्री का है, ये और ये एक्यूट एंगल्स हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इन दोनों एंगल्स में से किसी भी एक को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं थीटा। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। करेक्ट। तो हम लोगों ने एक राइट ट्राइंगल ABC यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, ये एंगल थीटा है, और एक कंडीशन के साथ में कि कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 7/8। इस पॉइंट को हम लोग मेंशन कर देते हैं। So we construct a right triangle ABC, right angled at B, such that cot theta equal to 7/8. करेक्ट। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स ये कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? बेस और परपेंडिकुलर का। राइट। अगर ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है जो कि कितना है? 7/8, तो हम लोग बेस कंसीडर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं उसकी एक्चुअल लेंथ। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट बेस। अब जब एंगल थीटा ये है, इस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इससे जो जुड़ी हुई साइड होगी वही क्या होगी? हम लोगों के लिए बेस होगी। करेक्ट। और इस एंगल के जो सामने वाली साइड है वो हम लोगों के लिए परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो हम लोगों के लिए हाइपोटेनस होगी। करेक्ट। तो बेस यहाँ पे क्या लिखा है? बेस, और इसके सामने नंबर क्या है? 7। और जब एंगल थीटा ये है तो बेस क्या है? AB। तो हम लोगों ने इस AB की लेंथ कंसिडर कर ली, कितनी? 7K। राइट। और परपेंडिकुलर के सामने नंबर क्या है? 8। और इस एंगल के केस में परपेंडिकुलर क्या है? BC ना। तो BC को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया 8K। ठीक है। तो अब हम लोगों के पास में इस राइट ट्राइंगल की दो साइड्स हैं। ये वाली साइड है हम लोगों के पास 7K, एंड दिस साइड इज व्हाट? 8K। अब क्योंकि दो साइड्स है तो तीसरी साइड हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू वॉट? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू जानते हैं कितनी है? 7K। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 7K, स्क्वायर लगा देते हैं। BC कितना है? 8K। तो यहाँ पे 8K पुट किया, स्क्वायर कर दिया। 7K का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49K स्क्वायर। 8K का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64K स्क्वायर। अब दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये बन जाता है 113K स्क्वायर, जो कि किसकी वैल्यू है? AC स्क्वायर की वैल्यू है। बट हम लोगों को क्या फाइंड करना है? AC। तो दोनों साइड्स का क्या करें? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू, इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन गया 113 अंडर रूट में, और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा K। इसका मतलब AC की वैल्यू हम लोगों ने निकाली जो कि कितनी है? 113 अंडर रूट में इंटू K। सो अंडर रूट 113K, ये AC की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी है। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यहाँ पे साइन और कॉस है ना। तो सबसे पहले तो क्या करें? साइन और कॉस की वैल्यूज निकाल लेते हैं, और फिर उन दोनों वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। राइट। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साइन थीटा की पहले वैल्यू निकाल रहे हैं। सो साइन थीटा इक्वल टू, अब साइन कौन सी
सी दो साइड्स का रेशियो होता है? ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। और जब एंगल थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या है? BC। सो दिस इक्वल टू BC और हाइपोटेन्यूस है AC। अब BC के प्लेस पे BC की वैल्यू रख देते हैं जो कि कितनी है? 8K। और हाइपोटेन्यूस कितना है? √113। सो √113K। अब देखो K से K कैंसिल तो कितना आ गया? 8/√113। ये किसकी वैल्यू निकाली हम लोगों ने? साइन थीटा की। कॉस थीटा की निकाल देते हैं। अब कॉस कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? ये होता है बेस और हाइपोटेन्यूस का। अब बेस क्या है इस केस में? AB, करेक्ट, अपॉन हाइपोटेन्यूस है AC। अब AB की लेंथ हम लोग जानते हैं कितनी है? 7K। हाइपोटेन्यूस हम लोगों को पता है कितना? √113 और फिर K, राइट। K से K कैंसिल तो कितना आ गया? 7/√113। सो हम लोगों ने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। निकालना क्या है हम लोगों को? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। देयरफॉर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं A प्लस बी A माइनस बी। और A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बिल्कुल वही इंप्रेशन आ रहा है ना, A प्लस बी A माइनस बी। तो इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से 1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस B के प्लेस पे क्या है? साइन थीटा ना, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ भी A प्लस बी A माइनस बी है तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू जानते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू जानते हैं, और क्योंकि स्क्वायर लगाए तो वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सो 1 है, 1 लिखिए, माइनस का साइन लगा दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8/√113 और स्क्वायर लगाए तो यहाँ स्क्वायर हम लोगों ने पुट कर दिया। अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? ये है 7/√113 और क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो ये 113 अपॉन में 1 है, लिख देते हैं, माइनस का साइन है लगा देते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और √113 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 113 एंड दिस इक्वल टू, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 113 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 113, माइनस का साइन है लगा देते हैं 64 और अपॉन में 113। फिर से लिखें, यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, 113 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 113 माइनस का 49 और अपॉन में 113। कभी भी एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन को डिवाइड करें और इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो तो फिर ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 49 अपॉन 113 में से 49 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है? 49/64 और यही हम लोगों का फर्स्ट आंसर आ जाता है, करेक्ट। अब और किसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को? कॉट स्क्वायर थीटा की निकालनी है और कॉट थीटा की तो वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, जैसे इसका स्क्वायर कर देते हैं। देयरफॉर सेकंड पार्ट है ये कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/8, तो कॉट थीटा के प्लेस पर इसकी वैल्यू रख दीजिए 7/8 और स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो इसकी भी वैल्यू कितनी निकल के आती है? 49/64। ठीक है, तो ये आंसर है हम लोगों का फर्स्ट, ये हम लोगों का सेकंड पार्ट का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।